हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। जो होमवर्क दिया था मैंने, हो गया वो? ठीक है, उसके आंसर्स बता देता हूँ मैं। जो भी क्वेश्चन लगे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था ई की पावर एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। सभी से हो गया ये? किसी को पूछना है, डाउट है इसमें? अब है लोधी। किसी को डाउट है क्या? हाथ रेज कर देना। चलो, फिर सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला था ई की पावर एक्स बाय एल एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है ना। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ऐसा कुछ आंसर आएगा, है ना। u बाय वी रूल से अपन ने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड था इसका आंसर आपका आया होगा 1/2 इंटू 1/x। कितने लोग का आ गया ये? इसको कैसे करा? जो रूट एक्स है, रूट एक्स को अपन ले सकते हैं एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स को अपन ले सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद यहां पर अगर पावर में लिखा हुआ है ना कुछ, तो वो पावर इधर आ जाएगी। ठीक है, लॉग के अंदर अगर इस नंबर की कुछ पावर चढ़ी हुई है, तो ये जो पावर है ये इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आने के बाद ये 1/2 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं अपन? डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। वो जो 1/2 था वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद जो एल एन एक्स है, सबको आवाज आ रही है ना यहाँ पर? हेलो, वीडियो ब्रेक हो रहा है।
हाँ भाई, अभी ठीक है? अभी सबको वीडियो आ रहा है सही? नहीं आ रहा? चलो एक बार फिर देख लो यार ये वाला सवाल। सवाल क्या था कि अपने को ln रूट एक्स को करना था डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने रूट एक्स को लिखा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद जो 1/2 पावर में था इसको अपन यहां पर निकाल सकते हैं। यहां पर निकाल लेने के बाद ये कांस्टेंट का इस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के बाहर आने के बाद यहां पर आ जाएगा 1/2 और अंदर बचेगा ln x का डिफरेंशिएशन, और ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये वाला सवाल सब कर लेंगे? हाँ भाई, चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है e की पावर 2 ln x, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने बताया था कि e जो है वो एक नंबर होता है, 2.73 के बराबर वैल्यू होती है। अगर मैं नंबर का स्क्वायर करूंगा तो ये पूरी की पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू को अपन डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अपन इसको बाहर निकालेंगे वैसे ही ln x का डिफरेंशिएशन बचेगा, जो आ जाएगा 1/x के बराबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ln2 का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मुझे बताओ। ln2 क्या एक कांस्टेंट वैल्यू होती है? मैंने बताया था ln2 की वैल्यू 0.693 के बराबर होती है ना, ln2 की वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था d/dx ऑफ logarithm of x with base 4। इसको सॉल्व करा, इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे d/dx और log x बेस 4 को लिख सकते हैं अपन log x बाय log 4, और बेस दोनों का e ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद ये वाली टर्म पूरी कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पूरी टर्म कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे, तो जगह 1/log 4 बेस e। ठीक है, ये बाहर आ जाने के बाद log x बेस e बचेगा,
उसका डिफरेंशिएशन आ जाता है 1/x। कर सकते हैं ना ये अपन? ठीक है, पहले इसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद log x बेस e का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x के बराबर, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? d/dx ऑफ लोगैरिथम x की पावर e, ये क्वेश्चन था। अब यहां पर बेस कितना है? यहां पर बेस कितना है? यहां पर बेस होगा 10 के बराबर। यहां पर बेस कितना होगा? 10 के बराबर। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि यहां पर बेस कितना है? 10 के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस e को, ये x की पावर में चढ़ा था तो ये log के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो वो जो e था उसको इधर उतार लिया। अब एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये जो कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो ई डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। इतना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या अपन? log x बेस 10 को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना नहीं आता अपने को, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे d/dx, इसको लिख लेंगे log x बाय log 10 और बेस e मान लेंगे। ये मानने के बाद ये टर्म बाहर आ जाएगी, तो बाहर लिखा हुआ है e, नीचे लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ 10 बेस e, बाहर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन log x बेस e का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद वाला कितने लोगों ने कर लिया था? 1/ln x का डिफरेंशिएशन। चलो बढ़िया है। और उसके बाद वाला कितने लोगों ने कर लिया? log e विद बेस x, इसका डिफरेंशिएशन कितने लोगों ने कर लिया था? नहीं हुआ था ये, काफी लोगों से नहीं हुआ। हाँ, 10th वाला क्वेश्चन और 9th वाला क्वेश्चन सेम ही था, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन। बताता हूं मैं कैसे। चल देखते हैं। सबसे पहले 9th वाले को देखते हैं अपन। उसमें लिखा हुआ है 1/ln x का डिफरेंशिएशन। आप तो मुझे ये बताओ कि आपको u/v ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? u/v दिखाई दे रहा है? हाँ, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो u/v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। u/v वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं अपन? पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं। नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, फिर क्या करते हैं, माइनस के साथ ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, है ना?
क्या करा अपन ने, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करा, नीचे वाले को एज इट इज रखा, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करा, ऊपर वाले को एज इट इज रखा, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो। जीरो होने के बाद यहां पर आ जाएगा माइनस का, ln x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ln x का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर। रिद्धि, सर वो 1/ln x लिखा है, उसको मैंने ln x की पावर -1 ले लिया था, तो सर अपन ln x स्क्वायर नहीं आ रहा था मेरा। हेलो ln x की पावर -1 को डिफरेंशिएट कैसे करा तुमने? सर, -1 आगे आ गया एक सेकेंड, ठीक है सर, पर आ नहीं वो ये आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है। -1/x तुमने आया गलती था। करी है, गलती बता रहा हूँ। तुम लोग मुझे ये बताना कि log x की पावर 2 और log x की पावर 2, इसमें कुछ फर्क है क्या? यहां पर x की पावर चढ़ाई है, यहां पर x की पावर चढ़ाई है, और यहां पर पूरे की पूरे फंक्शन की पावर चढ़ाई है। ठीक है, जब मैं x की पावर चढ़ाऊंगा तो ये पावर बाहर आ सकती है, लेकिन ये वाली पावर बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि लॉग के अंदर अगर कोई फंक्शन, कोई नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर की कुछ पावर है, तो वो पावर बाहर आ जाती है, पूरे फंक्शन की पावर थोड़ी बाहर आती है। यस सर। अब जैसे तुमने क्या करा, तुमने यहाँ पर इस सवाल में क्या करा, तुमने इसको लिख लिया ln x की पावर -1। यस सर। अब ये -1 तो फंक्शन पे चढ़ा हुआ है, ये -1 बाहर थोड़ी आ सकता है। अगर x की पावर में -1 चढ़ा होता तो ये -1 बाहर आ जाता। यस सर। क्या तुम्हें ये डिफरेंस समझ में आ रहा यस सर, आ गया। है? ठीक है, तो आपको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉगरिथम ऑफ e विद बेस x, है ना? मुझे बस इतना बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/log x बेस e? क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है? हाँ, या इसका प्रूफ भी कर सकते हैं अपन। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे log e डिवाइड बाय log x, इसके बाद log e को ले जाएंगे नीचे और यहां पर लिख लेंगे 1। अब log x बाय log e हो जाएगा log x बेस e। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है तो 1 में इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? वापस से u बाय v रूल से डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, u बाय v रूल से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और बताओ, कुछ डाउट वाउट है? जो भी कॉपी करना है फटाफट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
फोर्थ क्वेश्चन भूल गया क्या मैं? फोर्थ क्वेश्चन में क्या था? फोर्थ क्वेश्चन तो आसान था। फोर्थ में लिखा था साइन 30 डिग्री इंटू ln x का डिफरेंशिएशन। तो मुझे पता है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि 1/2 एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद बचेगा ln x का डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलो, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल को समझना अपने को। यहां पे देखना चेन रूल में क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ भी बेकार सा फंक्शन दे दिया, x² + 2 की पावर 5, मैंने बोल दिया कि इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि एक्सपांड कर दो, x² + 2 की पावर 5 को खोल दो। ठीक है, बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा, पागल हो जाओगे डिफरेंशिएट करते करते। ठीक है, तो उस तरीके से तो सॉल्व करेंगे नहीं। फिर अब दिक्कत ये है कि ये x की पावर n दिखाई दे रहा है क्या? एग्जैक्टली x की पावर n जैसा फंक्शन नहीं है। यहाँ पर कुछ अंदर लिखा हुआ है, उसकी पावर में कुछ लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास x की पावर n होता तो हम क्या करते थे, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन ये वैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं यहां पर x² + 5 x² + 2, ये जो लिखा है ना, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इस फंक्शन को मान लेता हूं मैं कुछ t के बराबर। ठीक है, अभी मैं बस चेन रूल समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा लंबे प्रोसीजर से करूंगा सॉल्व। क्या करा मैंने, इस पूरे फंक्शन को मान लिया t के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx, और यहां पर आ जाएगा t की पावर 5, d/dx और आ जाएगा t की पावर 5। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने ऐसा बताया था कि आप इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो नीचे भी t होना चाहिए। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर भी क्या होना चाहिए था, t होना चाहिए था, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं dt से, और साथ में डिवाइड कर रहा हूं dt से। ठीक है,
ऐसा करने के बाद ये हो जाएगा डी टी की पावर 5, इस dt को नीचे लिख रहा हूं, ये बन जाएगा। इस पूरे को कंबाइन कर दिया, इस पूरे को कंबाइन कर दिया, और यहां पर जो लिखा था ना dt, और यहां पर जो लिखा था dx, इसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब देखना क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा। अब ये समस्या दे रहा है, यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स, और t की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा क्या, x का ही फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 5 t की पावर 4, है ना, और यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, जो t की वैल्यू थी ना, यहां से उठा के यहां पर पुट कर देंगे। t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा t की पावर 4, साथ में आ जाएगा 2x। एक बेसिक सा आइडिया लगा कि कैसे मैंने डिफरेंशिएट करा है। आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है, अपन तो सिंपल तरीका देख लेंगे सॉल्व करने का, लेकिन जो बेसिक है ना चेन रूल का, वो ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो किसी टर्म को t मानना पड़ता है और फिर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, या इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो जैसे अगर मैं मुझे y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। छाप लो उसको, एग्जाम्पल करना करके सीखेंगे अपन इसको। रिद्धि, सर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ही x क्यों नहीं ले सकते। हाँ तो सर 5 रुपए को 10 रुपए बोलते हो क्या। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ही अपन x की तरह क्यों नहीं ले सकते, मतलब अपन ने इसको अरे टीम तुम 5 रुपए को ही 10 रुपए बोलते हो क्या कभी, क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को तुम x क्यों मानोगे। ठीक है, ये और x अगर तुमने मान लिया तो वो तो लॉजिकली गलत हो जाएगा ना, ये x के बराबर है क्या, तुम खुद बताओ। नो सर। अगर तुम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x मानना चाहते हो तो वो कैपिटल X हो सकता है, दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा, सेम वेरिएबल नहीं मान सकते आप। यस सर। ठीक है, यस सर।
हो गया ये? चल इसी एग्जाम्पल को अपन शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है? और अगर तुम्हें तरीका याद रखना है तो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी। देखना क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 सॉरी प्लस 2 की पावर 4 लिखा था, 5 लिखा था, sorry। इसको डिफरेंशिएट करना था अपने, है ना? अब इसको अगर फटाफट डिफरेंशिएट करना है तो पहले क्या करो, उस पर हाथ रखो। ये x की पावर 5 जैसा दिखाई देगा, ये x की पावर 5 जैसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है? लिख लो n x की पावर n माइनस 1, लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है, जो x जैसा दिखाई दे रहा था उसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करा, पहले ये मुझे x जैसा कुछ दिखाई दे रहा था तो मैंने इस पर हाथ रखा, x की पावर 5 बन गया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद जिसमें मैंने हाथ रखा था उसको मैंने क्या कर दिया, वापस से डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहां से आंसर आएगा 5, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। यहां पर अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आंसर वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल छापो और एग्जाम्पल करते हैं। ये जो तरीका बता रहा हूं प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, धीरे धीरे। यश, देखो अगर तुम एक्सप्लेनेशन कुछ मांगते हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो बोलो। सर यश। मेरे को ये समझ नहीं आया। हेलो हाँ सर, ये सेकंड स्टेप किया ना अपन ने यहाँ पे, तो सर अपन तो मैंने क्या एक्स करा, स्क्वायर मुझे प्लस ये 2 की। कुछ x जैसा दिखाई दे रहा था तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन लिखा n x की पावर n माइनस 1। ये लिखने के बाद जो अंदर वाली टर्म थी उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूं और सर अपन ने धीरे धीरे समझ में आएगा। कॉपी कर लिया ना ये, ठीक है? जैसे मैं बोल दूं कि 4x क्यूब प्लस 1 की पावर 4, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ट्राई करोगे इसको, करो तो। ये x की पावर n दिखाई दे रहा है, उसके जैसा दिखाई दे रहा है, x की पावर n जैसा, समथिंग की पावर n जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा n
इसकी पावर n-1। ठीक है, इसके बाद अंदर वाली टर्म को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो अंदर लिखा हुआ है ना, अंदर क्या लिखा हुआ है, 4x³ + 1, इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4x³ + 1 की पावर 3, वहां पर 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4 एक कांस्टेंट है, x³ का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो n x की पावर n-1, कुल मिलाकर 4 3 12, 12 × 4 हो जाएगा 48, यहां पर लिखा हुआ है x³ + 1 का क्यूब और साथ में लिखा हुआ है x²। कर लोगे ये? थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। सौम्य, सर उधर ऊपर 4x³ लिखा है और आपने नीचे x³ लिख दिया बस। सॉरी, ठीक, ठीक है। सेवन ax + b की पावर 6 × a, ये हटा दूं क्या? देखना, ये x की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, लेकिन ये करने के बाद अंदर वाली टर्म को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर 7 ax + b की पावर 6 दिखाई दे रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। b कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, प्लस यहां पर a कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिखे रहने देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर हो जाता है। तो यहां से 7a × ax + b की पावर 6, ये आ जाएगा आंसर। कंफर्टेबल उसमें? चलो, अब तुम ये बताओ कि अगर मैं बोल दूं कि sin x होल की पावर 6,
तो क्या इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अब देखना, ये भी x की तरह दिखाई दे रहा है, ये भी x की तरह दिखाई दे रहा है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n x की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अब अंदर वाले को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अंदर जो sin x लिखा हुआ है उसको वापस से क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 6 sin x की पावर 5, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। कुछ समझ में आया? चलो छापो उसको भी। देखो बात ये कि जो भी डिफरेंशिएशन मैं पढ़ा रहा हूं एक्चुअल में इसका 10% भी यूज नहीं होगा फिजिक्स के अंदर। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका 10% भी यूज नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं पूरा। जो बिल्कुल बेसिक फंक्शन होता है ना, x की पावर n, और ये जो चेन रूल मैंने बताया ax प्लस बी की पावर 7, इतना डिफरेंशिएशन आ गया तो ऑलमोस्ट सारे सवाल हो जाते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन बनता नहीं है फिजिक्स में। मैथ में तो पूरा चैप्टर ही, मैथ में तो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, तो उसमें तो फिर पढ़ोगी तुम। जो रूल्स मैंने पढ़ा है ना, रूल्स सारे कवर हो गए हैं। जो 12th में पढ़ने वाले हो तुम उसके डिफरेंशिएशन के रूल सारे कवर हुए हैं। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर थोड़े से डिफरेंट रहने वाले हैं। चलो ये हो गया। अब देखो, अब पता चलेगा कि कुछ लोगों ने फॉर्मूले कितने अच्छे से याद करे हैं। करो तो 10x की पावर 7, हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ 38 लोग बैठे हैं, 8 लोगों को भी याद नहीं होगा 10x का डिफरेंशिएशन। याद है? बताओ क्या है आंसर की 10x का डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन? sec square x। secant स्क्वायर x। ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दिया है। 10x को डिफरेंशिएट करा और 10x का डिफरेंशिएशन लिखा है 10x इंटू sec x। देखो x की पावर n दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन फिर जो अंदर लिखा हुआ है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है? ये हो जाएगा 7 इंटू 10x की पावर 6, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x। ठीक है, ln x का रूट, इसको करो डिफरेंशिएट।
अब यहां पर रूट किस पे चढ़ा है ये देख लेना पहले। वो एक्स के ऊपर नहीं चढ़ा रूट, पूरे एल एन एक्स पे चढ़ा हुआ है रूट, है ना। नहीं तो तुम बोलो कि सर रूट चढ़ा है, रूट तो बाहर आ जाएगा। एक्स के ऊपर रूट नहीं चढ़ा है, पूरे फंक्शन पे रूट चढ़ा है। एक्स के ऊपर अगर रूट चढ़ा होता तो वो बाहर आ जाता। हम्म एल एन एक्स की पावर -1/2 आएगा ना शायद। क्या आपको ये समझ में आता है कि एल एन एक्स का रूट मतलब एल एन एक्स की पावर में 1/2 लिखा हुआ है। हाँ, अब मुझे तो ये भी x की पावर n दिखाई दे रहा है, x की पावर n। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1। लेकिन इतना करने के बाद रुकना नहीं है, इसके बाद जो अंदर लिखा हुआ था उसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जो एल एन एक्स लिखा था इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 1/2, साथ में आ जाएगा एल एन एक्स, उसकी पावर में मुझे दिखाई दे रहा है माइनस का 1/2, और यहां पर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कर लोगे ना, ये आसान है। ये वाला करो, x² + 6 के रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब चल रहा है ना दिमाग इस तरह से, किस तरह के फंक्शन में यूज हो सकता है। हम्म अभी चेन रूल सिर्फ इतना नहीं है, अभी अगली क्लास में और भी बहुत सारी चीजें करेंगे अपन। साइन के अंदर साइन एक्स लिख के डिफरेंशिएट करेंगे। साइन के अंदर एक्स लिखा होता है ना, उस एक्स के बदले में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे। उस एक्स के बदले में साइन एक्स पुट कर देंगे, उस एक्स के बदले में एल एन एक्स पुट कर देंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। बस क्या है, जितने फॉर्मेट्स में दिखाते जा रहा हूं अभी,
कि ऐसा दिखे तो ऐसे डिफरेंशिएट करना, ऐसा दिखे तो ऐसे डिफरेंशिएट करना। इन फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस बनी रहेगी तो फिर कभी भी सवाल आएगा तो एक बार में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और भूल गए तो फिर वापस से पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से, तभी फिर चीजें याद आएगी। देखना, ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये मुझे x² + 6 की पावर 1/2 दिखाई दे रहा है, x की पावर n जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1। लेकिन इतना करने के बाद जो अंदर लिखा था x² + 6 उसको भी क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं 1/2 x² + 6 की पावर आ जाएगा -1/2। यहां पर 6 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, और x² को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो n x की पावर n-1, ये आ जाएगा आंसर। चेन रूल सबको समझ में आया? एक बंदा बोल रहा है कि सर एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कब चालू करेंगे?